हेलो दोस्तों, मैं अब्बाद मंजर अपने साथी नाजिस के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड फ्रेश पे। आज हम लोग शाहपुर बघौनी के टोला सब्बर में है, सब्बर टोला में है, और आज हम बात करने के लिए आए हैं कारी इरशाद साहब से और जानने के लिए आए हैं कि उनके मेहनत में क्या कमी रह गई कि इलेक्शन में वो कामयाब नहीं हो सके जिसका दावा कर रहे थे। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं। इरशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा हमसे आए, समय दिए, और आपके जो चैनल है माइंड फ्रेश का, इसका भी मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि लोग इसको सब्सक्राइब करें और देखें, क्योंकि आपका जो अंदाज़ है सवाल करने का बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब, ये बताइएगा, जो मैं पहले भी मैंने इंटरव्यू लिया था और शायद उसमें ही मैंने कहा था कि मेरा जहाँ तक निजी ख्याल है कि इस जितने भी कैंडिडेट मुखिया के लिए खड़े हुए थे उसमें आप वाहिद ऐसे कैंडिडेट थे जो लास्ट 2-2.5 साल से कंटिन्यू आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन इतना मेहनत करने के बावजूद भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल सका। तो इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, ये इसके पीछे की वजह ये कुछ नहीं है, बस ये है कि हम जनता तक हमने मेहनत किया, लेकिन वो जनता तक वो मेहनत नहीं दिखा, जिसकी वजह से जनता तक हम नहीं पहुंच पाए, और जनता हमें शायद इस बार मौका नहीं देना चाहती थी, इसी वजह से हमसे चूक हुई। अच्छा, चलिए ये बताइएगा कि अभी हाल फिलहाल में आपका एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है, कुछ फ़ोटो वायरल हो रहा है जो कि वर्तमान जो मुखिया हैं उनके साथ आपका है। तो लोगों को ये शिकायत है कि इरशाद साहब जो है उन्हीं की तरफ से बैटिंग कर रहे थे, इसलिए इतनी जल्दी जो है इरशाद साहब, ये आपको भी सुनने में मिला होगा कि इरशाद साहब इसलिए जल्दी से उनके पास चले गए और उनसे उनके घर पर गए मिलने के लिए। तो ये क्या है, ये चीज़ जो वीडियो है ये कहाँ से आया और कैसे आया, इस पर रोशनी डालिए। जी, इस पर रोशनी ये है कि जब वो जीते तो मुझे पहले भी इलेक्शन से पहले भी 2-4 लोगों ने कहा था कि जो वर्तमान मुखिया पुत्र हैं, ऐसे पूर्व में भी थे, उनके कई जगह पे कहें कि हम हारे या जीते अपने दोस्त से हम मिलेंगे। ठीक है, इलेक्शन राजनीति की अपनी जगह पे है, लेकिन जो ताल्लुकात बिगड़ गया, करवाहट आ गई है, उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसी बीच में किसी ने 2-4 लोगों ने हमें कहा कि वो जीते हैं, उनको जीत की बधाई दीजिए। हमने जीत की बधाई दिया, और जो लोकतंत्र की खूबसूरती है इस वजह से दिया। अब आपके हाथ में मैं आपके इस पे चैनल पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, इस चैनल को आप जैसे चाहें वैसे पेश कर सकते हैं। तो लोगों ने उसमें वीडियो बनाया, गाना डाला, तो इसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ नहीं है। आज देखिए, बहुत सारे लोग रात के अंधेरे में मिलते हैं, मोबाइल से, फ़ोन से मिलते हैं, इलेक्शन से पहले से मिल रहे थे, और आप भी सारी गतिविधि को जानते हैं, ऐसी बात नहीं। आप लोकल पत्रकार हैं यहाँ पे बघौनी में और सबके अजीज़ हैं, सब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम किसी पे किसी तरह का कोई ब्लेम नहीं लगाएंगे। मैं सीधा जानता हूँ, कहना आपसे ये चाहूँगा, उसमें कोई राजनीतिक नहीं है, बल्कि मैं उनकी जीत की बधाई दिया। वो वीडियो भी बना, और जो लोग वहाँ पर सब लोग, किसी ने अपने कैमरे से वीडियो बनाया, कोई फ़ोटो लिए और अपने हिसाब से अपलोड किए हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, मेरा भी मानना है कि इलेक्शन के समय जो तनाव होता है वो इलेक्शन तक ही सीमित रखना चाहिए, और इलेक्शन के बाद सारे लोग गांव के हैं, जो भी जिनको भी जनता ने चुना है मुखिया के लिए, सरपंच के लिए, ABCD जिसके लिए भी चुना है, तो सारे लोगों को मिल करके गांव के समाज की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। इरशाद साहब, ये बताइएगा कि आपने इस इलेक्शन में देखा, और कोई ढका छुपा हुआ चीज़ नहीं है, इस इलेक्शन में पैसे का खुलेआम खेल हुआ, जिसको अगर हम कहें तो नंगा नाच हुआ पैसे का। तो आप क्या मानते हैं, ये जो एक्टिविटी गांव में एक नया चलन शुरू हुआ है, इससे समाज और आपका गांव कहाँ पर जाके खड़ा हुआ है? देखिए, हम लोग अल्लाह पे यकीन रखने वाले हैं, ठीक है, और अल्लाह की ज़ात पे जो अल्लाह ने फ़ैसला किया वो बेहतर फ़ैसला किया। और रही बात आपने जो कहा कि 2 चीज़ आपने, अभी एक सवाल पहला मेरा छूट गया था कि कुछ लोगों ने कहा था कि आप बैटिंग कर रहे थे जुगनू के लिए, या तो मुझे बीच में इलेक्शन से एक दिन पहले भी खबर मिली, कुछ दिन उससे पहले आपने सुना होगा रिजवान साहब के लिए हम बैटिंग कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप नाम नहीं लीजिए किसी का पर्सनल, ठीक है, आप कैंडिडेट बोल दीजिए, नाम नहीं रहेगा तो बेहतर रहेगा। नहीं, इसलिए हम नाम बोला कि आपने कहा कि फलाने के लिए बैटिंग, इसलिए मैं नाम बोल रहा हूँ। आप उनसे मिले थे इसलिए मैंने कहा था पर्सनल। अब देखिए, गांव के सारे लोग हैं, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब नाम को पोशीदा रखा जाए। जुगनू साहब से आपने मिला था, इसलिए मैंने जुगनू साहब का नाम लिया था। बार कंटिन्यू कीजिए। देखिए, इलेक्शन जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन मैं सारे
प्रत्याशी से मिला हूँ, आफो साहब से भी मिला मैंने, रूमी साहब से भी मिला और रिजवान भाई से भी मिला। हार के जब आए तो हमने कहा भी कि भाई जो हुआ उसको हम लोग कबूल करते हैं और चलते हैं अपने अपने घर। तो ऐसा किसी से हमारी नाराज़गी नहीं है व्यक्तिगत। राजन हमारे पास भी आते हैं, हम भी उनके पास जाते हैं, या कोई भी कैंडिडेट से मेरा व्यक्तिगत कोई भी नाराज़गी नहीं है। अब पॉलिटिकल किसी न किसी मतभेद से, कोई पार्टी लेवल से हो या किसी और लेवल से हो, तो पॉलिटिकल मतभेद है। अब रही बात कि आपने कहा कि पैसे का जो खेल हुआ, ये पैसे का खेल हो या दारू का खेल हो, जो हमने सुना या किसी के माध्यम से हो, आपने देखा नहीं ये चीज़? देखिए हमने देखा, हम तो कैंडिडेट थे, हमने क्या देखा नहीं देखा तो हम जान रहे हैं। पब्लिक को जानकारी होनी चाहिए कि समाज में क्या चीज़ हो रहा है। ये समाज के लिए, मैं 1 मिनट आपको और आप पूरा कीजिएगा। ये जो हम लोग एक इसमें हैं, हालांकि मीडिया में ये चीज़ तरह की बात नहीं आनी चाहिए, ये मशहूर है कि ये मुसलमान का इलाका है, मुस्लिम बेल्ट है। अगर इस बेल्ट में एक मुस्लिम कैंडिडेट चाहे जो भी हो और मुस्लिम नौजवानों को, मुस्लिम लोगों को अगर शराब बांट रहा है, तो आप अपने समाज को कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये कोई पोशीदा नहीं है, ये आप भी जान रहे हैं बहुत अच्छे से कि ये चीज़ हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि इस पर आप रोशनी डालिए, न सिर्फ एक कैंडिडेट होने के नाते, बल्कि एक आलिम दीन आप कारी हैं और एक इस समाज के आप एक इज्जतदार नागरिक हैं, उस पर आप रोशनी डालिए। मैं उसी पे डालने जा रहा हूँ, मेरी पूरी बात आपने होने दिया जी। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मेरे समाज में जो समाज के ठेकेदार लोग हैं, जो कहते हैं कि मैं बहुत अपने आप को बेहतरीन अच्छे फैमिली से आता हूँ, उनके बच्चे इसमें मुलविस थे। और कैंडिडेट तो कोई भी हो, जो कैंडिडेट जो किया वो तो गलत था ही था, गलत है ही है, लेकिन साथ में हमारे उन समाज के बुद्धिजीवी लोगों को भी सोचना होगा कि जो ऐसे लोगों के साथ जो जमघट बना के लोग घूम रहे थे और उसका जन समर्थन दे रहे थे, ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। और उन लोगों को सोचना चाहिए कि जो लोग, या मैं हूँ, जितनी भी मेरी सलाहियत थी, CNRC में से लेके लॉकडाउन से लेके और भी जितने भी समाज के बीच में हमने रहा, पानी का मसला हो जो भी है, तो हम जैसे लोगों को ये हौसला देने के बजाय हमने कई गार्जियन से कहा, तो उन लोगों ने कहा भाई बच्चा है, अरे घूमने दीजिए ना, खाने पीने दीजिए ना, वोट आप ही को मिलेगा। तो ये गार्जियन का मिजाज हो गया है कि इलेक्शन खाने पीने और घूमने और एंजॉय करने का एक लोग माहौल बना लिए हैं। तो कैंडिडेट तो जो उस टाइप का है तो दारू पैसा और भी कुछ बांट सकता है। ये आने वाले फ्यूचर के लिए और समाज के लिए ये चिंताजनक है। अच्छा ये बताइएगा, चलिए अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, इलेक्शन के मुद्दे पे आते हैं। मैंने पहला ही मेरा सवाल था कि 2.5 साल से आप कंटिन्यू मुखिया इलेक्शन फाइट करने के लिए आप लड़ाई लड़ रहे थे और 11 कैंडिडेट में आप वाहिद कैंडिडेट जो 2.5 साल से आप मेहनत कर रहे थे। यहाँ तक कि जो विजेता कैंडिडेट हैं वो भी उतने लंबे समय से इलेक्शन की तैयारी नहीं कर रहे थे, लेकिन इतना मेहनत करने के बावजूद वो मेहनत आपको उस तरह, हार जीत तो एक इलेक्शन का 2 पहलू है, आपको एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिला जिसके आप हकदार थे। तो आपको क्या लगता है, क्या आपका हिम्मत टूट गया है ये रिज़ल्ट देख करके, या अभी भी आप तैयार हैं आगे इलेक्शन लड़ने के लिए? जी, आपने सवाल जो किया, पहला इलेक्शन मेरा पंचायती इलेक्शन था। हमने जो हमारे, जिनको मैं अपना समझता था, ऐसे मैं तमाम जनता का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने हमें वोट दिया, 74 वोट आए मुझे, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और जिन लोगों ने समर्थन दिया, जिन लोगों ने मुझे हौसला दिया, उन सब का शुक्रगुजार हूँ। साथ ही मैं जिन लोगों पे भरोसा कर रहा था, विश्वास कर रहा था, तो मैं जब आता था वर्क करके तो वो लोग कहते थे कि मैं आज चलूँगा, कल चलूँगा आपके साथ, और तो मैं इस उम्मीद में था कि कल आखिरी वक्त तक मेरे साथ भी कोई 2-4 चेहरे हो जाएंगे जिसका फ़ायदा मुझे होगा। लेकिन लास्ट वक्त में उन्हीं लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात ये किया कि जहाँ जहाँ मेरा वोट बैंक था और जिस तरह था, उसमें उन लोगों ने सेंधमारी की, पैसे के बल पे, जो आपने कहा दारू के बल पे, और यहाँ तक कि डरा धमका के भी लोगों से वोट का मेरे अगेंस्ट में करवाया गया। मैं अपने वार्ड से जैसे 150 से 200 का उम्मीद रख रहा था, लेकिन 37 वोट आया। रात में मैं सो रहा था, लास्ट में मैं सो गया क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, उतने आदमी नहीं थे। तो 2 बजे रात तक सब्बा टोला के अंदर जो तांत्रिक होता है, जो होता है, जिस तरह पैसे का इस सब का खेला गया, ये देख के लगा कि ये इलेक्शन पंचायती इलेक्शन नहीं, बल्कि एक इलेक्शन नहीं, इसको कहिए कि एक मतलब मंडी सजा हुआ है और अपना अपना रोब दबदबा कायम करने के लिए ये इलेक्शन किया जा रहा है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता, ये एक मेरा पर्सनल सवाल है आपसे, कि आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से इस इलेक्शन में पैसे का खेल तमाशा हुआ, उससे नहीं लगता है कि जब पैसे पर ही वोट अगर गिरेगा तो फिर लोगों को समाज सेवा, आंधी बारिश सैलाब में लोगों के साथ
खड़े होने से क्या फ़ायदा है? फिर इलेक्शन के समय आप पैसा निकालिए और लोगों को खरीद लीजिए और जीत जाइए। फिर तो मेरा अपना मानना है कि फिर सरकार को तो ये मुखिया और ये जो भी सीट है उसको ख़त्म करके ब्लॉक पे एक टेंडर निकालना चाहिए, ये कौन कितने पैसे में कौन पद खरीद रहा है। आप क्या सोचते हैं इस मामले पर? देखिए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ कि आप ताजपुर प्रखंड के में बहुत सारे पंचायत हैं जो अभी पंचायत के अधीन आते हैं, मैं सिर्फ शाहपुर बघौनी पंचायत की बात वही कर रहा हूं। बता रहा हूँ, वही बताने आपको जा रहा हूँ। जो पंचायत के अधीन आता है वहाँ भी इलेक्शन आए हैं, वहाँ रिजल्ट आए हैं, वहाँ जिस तरह का जो माहौल है, खुशी का माहौल है, लोगों के अंदर एक देखा जा रहा है कि यहाँ इलेक्शन हुआ है। जीता हारा कोई उससे मतलब नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर जो खुशी का माहौल है, लोग उससे उत्साहित हैं, लोग में जो सो खरोश है, वो चीज़ आपको शाहपुर बघौनी पंचायत में नहीं दिखा जा रहा है। एक मातम सा सन्नाटा छाया हुआ है। या यहाँ की जनता या तो दबाव में वोट डाली कहीं पे, और या तो पैसे के पे या दारू पे, जिसका नतीजा जो सामने है कि जहाँ पे सत्ता जाना चाहिए या सत्ता के परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लोगों में खामोशी अगम का माहौल है। अच्छा ये बताइएगा, चलिए इलेक्शन ख़त्म हो गया, अब 5 साल तक आपको फिर से इलेक्शन की तैयारी करनी है। इस 5 सालों में क्या समाज के बेहतरी के लिए, समाज के लोगों की मदद के लिए, आप जिस वर्तमान मुखिया जी से आप नाराज़ थे, 2.5 साल आपने उनके खिलाफ कंपेनिंग की, तो क्या आप उनके साथ मिल कर के आप समाज को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे और जो ज़रूरियात होंगी लोगों की उनकी मदद से आप पूरा करेंगे? देखिए, जहाँ तक मिल के जो बात है, तो मिल के मैं मिल करके मैं क्लियर कर दूं, मैं फिर आपको बीच में रोक रहा हूं। मिल के मतलब यह है कि अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप उनके पास जा करके उनसे बात करके वो उसका सॉल्यूशन निकालें, ये मिलने का मतलब है। देखिए, जहाँ तक पंचायत के विकास का सवाल है या लोगों के काम का मामला है, उसके लिए मुखिया जी के पास नहीं बल्कि किसी भी अदना से अदना इंसान के पास मुझे जाना पड़ेगा यहाँ के विकास के लिए या लोगों की ज़रूरत को मतलब उसके पूरा होने के लिए, तो मैं जाऊँगा। जो गाँव के मुखिया हैं, अब रही बात सही काम के लिए सही नीयत पे होगा तो हम खड़े रहेंगे। और आज भी मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूं, मैं किसी के साथ नहीं हूं, न पक्ष के साथ न विपक्ष के साथ। ये अल्लाह शाहिद है, मैं पश्चिम रुख हूँ, आप ये कुरान हूँ, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब लोग अपने अपने उस्ताद का। अच्छा इरशाद साहब, एक बात बताइएगा, मैंने जितने भी प्रत्याशी से बात किया इलेक्शन से पहले, ऑलमोस्ट सारे प्रत्याशी ने ये वर्तमान मुखिया जो थे, जो अभी भी हैं, उन पर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो इंदिरा आवास में पैसा उन्होंने लिया, शौचालय में पैसा लिया। आपको नहीं लग रहा है कि जनता ने आपकी इस बात को ठुकरा दिया? क्योंकि उनको जो 1300 समथिंग वोट मिला है, ये साफ जाहिर करता है कि आपकी बात को जनता ने सही नहीं माना और उनकी बात को सही मान करके उनको फिर से एक बार तख्त पर बैठाया। तो आप क्या मानते हैं? देखिए, ये इल्ज़ाम जो होता है या आपने जो इल्ज़ाम कह रहे हैं, ये इल्ज़ाम नहीं है। हम अपनी बात पे अभी भी कायम हैं, इलेक्शन के बाद भी। और रही बात कि जनता ने किसे नकारा नहीं नकारा, आपने देखा यहाँ की जो समीकरण हैं वो 2-3 दिन में बिल्कुल ही तब्दील हो गई। जो भी वाइट चेहरा था, जिसका नाम कुछ भी आ रहा था, या मेरा भी ऐसा नहीं था कि जिस तरह की उम्मीदें, हम इस तरह की उम्मीद आप भी नहीं देख रहे थे कि ऐसा होगा, हाँ, या फिर और भी जो चेहरे थे, जो समाज से जुड़े हुए चेहरे थे, वो भी नहीं सोच रहे थे कि इस तरह का मामला होगा। लेकिन जिस तरह का तांडव हुआ 2-3 दिन के अंदर, उससे लोगों का रुझान बदल गया और जनता ने अच्छे चेहरे को रेस में ना रख के जो चेहरे आए या जो समाज में आए लोगों में, तो उससे लोगों को भयभीत भी होना पड़ा कुछ लोगों को, जिसकी वजह से कुछ लोग ना चाह के भी वर्तमान मुखिया की तरफ कन्वर्ट हो गए। जो मेरा अपना अनुमान लगा जी, जिस तरह का ये जो हुआ माहौल बना, जिस तरह का तांडव हुआ, उससे लोग भयभीत होके भी कि लोग उधर भाग गए। अच्छा ये बताइएगा इरशाद साहब कि हम सेंट्रल में जाएं या स्टेट में आए, सारी जगह गठबंधन की राजनीति चल रही है, ठीक है। और अगर हम उसको छोड़ दें तो पिछले टर्म में, इससे पहले वाले टर्म में भी आप लोग एक गठबंधन बना करके, जो वर्तमान मुखिया हैं जुगनू साहब, उनको आपने विजय बनाया था। तो आपको नहीं लग रहा है कि फिर से वो वक्त आ गया है? अगर आपको लग रहा है कि जुगनू साहब ने पंचायत के लिए अच्छा काम नहीं किया है, तो एक गठबंधन बना करके उनके खिलाफ खड़ा हुआ जाए और फिर इलेक्शन लड़ा जाए। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? पत्रकार महोदय, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप और भी कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया, मैंने सुना है कि एक आदमी के चाहने से जब तक आप अपने अंदर की जो अना है, घमंड है, तकब्बुर है, उसको ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक लोग एक पहलू पे नहीं आएंगे। आपको हम जब हकीर समझने लगेंगे
तो आप अगर कितनों कमज़ोर होंगे तो आप मेरे साथ नहीं आएंगे। तो लोगों का रुझान ये है कि सब लीडर बनना चाह रहा है ना। तो सब जब लीडर बनना चाह रहा है तो कोई भी समर्थन देने को तैयार नहीं है। तो उसके लिए तो फिर आदमी को सोचना ना होगा कि हमें समर्थन कैसे लेना है या फिर कैसे देना है। इस पे अगर हर लोग विचार करेंगे तभी जाकर कोई बात बनेगी। और सबसे पहले चीज़ पॉलिटिक्स में जो है आपको भेदभाव और ऊंच नीच और घमंड और तकब्बुर पहुंच को ख़त्म करके तब जाके बैठ के आप रणनीति बनाएंगे, तब कामयाब होंगे। तो इरशाद साहब मैं क्या मानूं कि इरशाद साहब ये बातों बात में ये इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर और कैंडिडेट जो है अगर वो इरशाद साहब की तरफ हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती का, तो इरशाद साहब भी उस हाथ को एक कदम आगे बढ़ करके लपक करके और एक गठबंधन बना करके आने वाले इलेक्शन में लड़ेंगे। देखिए वो अभी तो 5 साल है, जैसा समीकरण होगा, जैसा पब्लिक का मिजाज होगा, जैसा रुझान होगा, उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा और किया जाएगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं कि जनता के बीच में हम पहले थे और अभी भी जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और जहाँ तक होगा उनके दुख सुख में हम रहेंगे। बहुत लोगों का अलग अलग कमेंट आया, अलग अलग मामला आया, लेकिन जो हमारा जो मामला निजी है और उस पर हम रहेंगे कायम। फिर जाएंगे जनता के बीच में 5 साल सेवा करेंगे अपने स्तर से जहाँ तक हो सकता है, और फिर हम जनता के बीच में जाएंगे। उस वक्त पता चलेगा कि गठजोड़ में जाएं या अलग अलग जाएं या फिर नहीं जाएं, वो उस समय बताएगा। अभी इस पर किसी तरह का बात कहना ये मतलब कि बहुत बेबुनियाद या बहुत कबल होगा ये। चलिए अच्छा, इरशाद साहब ये बताइएगा कि इस इलेक्शन में आपको 78 वोट आया, ठीक है, जो कि मैं जहाँ तक जानना हूँ कि सारे कैंडिडेट में सबसे कम वोट था। तो आपको क्या लग रहा है कि अब आने वाले 5 सालों में आप ऐसा समाज को क्या करके दिखा देंगे कि समाज वो आपको 78 से जो है वो 1300 जो के ऊपर का आंकड़ा जो अभी वर्तमान मुखिया लाए हैं उससे ऊपर आपको पहुंचा देंगे? देखिए हमने कहा ना कि अभी मेरा पहला इलेक्शन था, मेरे साथ विश्वासघात जनता ने नहीं किया, अपनों ने किया। जैसे हम फील्ड वर्क करके आते थे तो हमसे रुझान लिया जाता था कहाँ क्या है तो हम बताते थे, तो उसको वो बिचौलिया था, हमको नहीं मालूम था कि वो मेरा है। वो फिर उस बातों को कन्वर्ट करके फिर वोट पे डाका डाला जाता था, फिर उसको किसी तरह से रिश्तेदारी का हवाला देके जैसे भी हो उसको मतलब कि रिझाने की कोशिश की गई, जिसमें बहुत लोग कामयाब भी हुए और हम धीरे धीरे पीछे खिसकते चले गए। और लास्ट रात को यहाँ तक कि जिस पे हमको उम्मीद था कि लास्ट में ये मेरा चेहरा बन के मेरे साथ घूमेगा, वो भी हमको धोखा दिया। तो इससे हम निराश नहीं है, बल्कि एक और मजबूत संकल्प के साथ, मजबूत इरादे के साथ और नेक ख्वाहिशात के साथ जनता के बीच में फिर से जाएंगे। और आपने कहा कि क्या करेंगे, मैं वो हर काम करूंगा जो हमसे मुमकिन हो सके और उनके सुख दुख में रहूंगा। और उस तरह जिस तरह जो एक बेटा करता है, एक उसका जो अपना दुख दर्द में रहता है, उस तरह मैं करूंगा हर लोगों के साथ, कोई भेदभाव के साथ नहीं। फिर से मैं उसी तरह जैसे पहले था वैसे ही लोगों के बीच में जाऊंगा। अच्छा इरशाद साहब, एक और सवाल का आखिरी सवाल, मैं समय नहीं लूँगा क्योंकि शाम का वक्त है और आपको अपने बिजनेस की तरफ भी जाना है जो आपका रोज़ी रोटी का ज़रिया है। ये बताइएगा कि आप इस गाँव के मुखिया बनने चले थे, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि जिनको आपने अपना हमदर्द समझा, उन्होंने, अगर मैं कहूँ तो आपके पीठ पर उन्होंने छोड़ा भोगा, वो दूसरे की तरफ से बैटिंग कर रहे थे। तो जब आप अपने नज़दीकी लोगों को नहीं समझ सके कि वो आपके सपोर्ट में है या अगेंस्ट में है, तो आप कैसे जनता के नफ्स को समझ लीजिएगा और उनको दर्द में, उनके तकलीफ़ में, उनके अच्छे में, उनके बुरे में, या लोगों को आप कैसे समझ पाइएगा जब आपने अपने लोगों को नहीं समझ सका? देखिए यहाँ की जनता, मैंने पहले भी कहा था आपसे, यहाँ की जनता बहुत भोली है। जनता का कहीं पे कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट आप उन लोगों का है कि जो एक तरफ कहते हैं कि समाज को अच्छे लोगों की ज़रूरत है, और वही मैं एक दफ़ा एक जगह गया, बता रहा हूँ, काफ़ी प्रतिष्ठित और इज़्ज़तदार अपने इस पंचायत के कहलाते हैं। मैं वोट मांगने गया तो उन्होंने क्या कहा हमसे कि हाफिज जी, हमने सुना है कि आप गुस्से की हालत में मार लाठी के 2 ढोल फोड़ दिए हैं। देखिए इस तरह का कमेंट है उनका, जो काफ़ी उम्रदराज हैं और काफ़ी परहेजगार हैं और ऐसे मतलब कई लक़ब है उनके साथ,
हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह उनको हिदायत दे और गुमराही से बचाए और इस तरह के कमेंट से बचाए। तो लोग, एक तो हम लोग के साथ ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग जिस फैमिली से आते हैं, फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, इसमें हम लोग को बहुत जूझना पड़ेगा। लोग बहुनी के लोग इसको एक्सेप्ट जल्दी नहीं करेंगे, हलक से नीचे नहीं उतरता है। सर मैं आपको फिर बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखिए ये जो है कि मैं इस परिवार से आता हूँ, उस परिवार से आता हूँ। अगर आप अच्छे हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं तो जनता को आपको चुनने में, आपके फैमिली बैकग्राउंड से जनता को पैसा नहीं लेना है या ये नहीं करना है कि आपके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से वो आपको वोट नहीं दे। तो ये मेरा ये अपना मानना है कि आपको ये एतराफ़ करना होगा कि कहीं ना कहीं आपसे मिस हो गया, कहीं नहीं कहीं आपसे भूल हो गई लोगों को पहचानने में, जिसका आपको ये रिज़ल्ट में आपको नज़र आया। देखिए अब्बास साहब, हम पहले ही आपको कहा कि जनता से को पहचानने में हमें भूल नहीं हुई, जो जनता के बीच में बिचौलिए थे उन्हें पहचानने में हमें भूल हुई। ठीक है, जनता यहाँ की बहुत बोली है। और रही बात, आपको मैं फिर कह दूँ कि आप जो कहा कि आपके फैमिली बैकग्राउंड से मतलब नहीं है, मतलब आप यहाँ उस लोगों को पसंद किया जाता है जो भले ही उसका करैक्टर, उसका मतलब कि खुद का करैक्टर कैसा भी हो, लेकिन अगर फैमिली बैकग्राउंड मजबूत है तो लोग कहते हैं कि भाई उसी को चुना जाए। अब मैं एक जगह फील्ड वर्क में था और दूसरे कैंडिडेट के सपोर्टर भी थे, उन्होंने हम पे कमेंट किया कि कुछ लोग कह रहे हैं जिसका घर खाली है वो पहले अपने घर को भरेगा, और उसके साथ लोग जो घूम रहे थे, तो मैंने वहीं पे कहा कि जो आपके साथ घूम रहे हैं, मेरा घर खाली है भरा, बात की बात है, लेकिन लॉकडाउन में इनके ज़रिए से मैंने कितनों का घर भरा है। तो मतलब यहाँ है, लोगों के दिमाग में जो बिचौलिए लोग घुसाते हैं कि ये तो गरीब है, पहले अपना भरेगा तब आपको देगा। तो ये आप जो कहा, ये फैमिली बैकग्राउंड ये माने रखता है। और हमने कहा ना कि वो लोग हम पे ऐसे कमेंट किए हैं जो अपने आप को दीनदार और समाज के अच्छे लोग कहलाते हैं कि हाफिज जी मार लाठी के गुस्सा में आपने 2 ढोल फोड़ दिया। मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पर्सनल ले लीजिए। कल जब नूरुज़्ज़ोहा आफो साहब से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने एक बात हमें बताया, मेरे ही इंटरव्यू में उनके एक समर्थक ने उनके द्वारा किए गए काम के बारे में बताया और नाम उन्होंने बता दिया कि उन्होंने किया है। तो उनसे वो बता रहे थे कि उससे हमारे वोट पर असर पड़ा, उन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया कि आफो जो है वो काम करता है दिखाने के लिए। आप लगातार ये बोल रहे हैं कि हमने लॉकडाउन में, हमने इसमें लोगों का ये मदद किया, वो मदद किया। तो ये एक मेरा सवाल है सिर्फ पर्सनल, क्या आपको नहीं लगता है कि लोगों को ये भी असर हो रहा है कि इरशाद जो है वो काम करके जता रहा है लोगों के ऊपर कि हमने ये काम किया है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ऐसा हो सकता है, मुमकिन है, लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि अगर पॉलिटिकल आदमी अपने काम को नहीं गिनाएगा तो कल आप ही सवाल करेंगे कि आप जो मैदान में आए हैं जनता के लिए क्या किए हैं। तो काम गिनाना हम लोग की मजबूरी है और हम लोग उसी काम का जाते हैं कि भाई हमने किया है तो उसका जो है मुआवजा, मजदूरी दीजिए। अगर हमें अल्लाह के लिए करना है तो हम फिर आपसे मजदूरी मांगने नहीं जाएंगे और आपके माध्यम से या किसी भी चैनल के माध्यम से इस बात का प्रचार नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल के हिसाब से करते हैं, तो हमें बताना पड़ता है कि हमने ये किया, है ना। अगर उनको जो लोग बोलते हैं कि वो करते हैं तो बताते हैं, तो उनको नहीं, ऐसे लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए। चलिए, तो आफो बाबू हों या इरशाद बाबू हों या रूमी बाबू हों, जो लोग समाज में काम करते हैं, अगर उनको लगता है कि वो अपने काम गिनाने से उनको बुरा लगता है तो फिर उनके पास नहीं जाना चाहिए। उनको देखिए, फिर आप गलत समझ गए, उनको नहीं, उनके एक समर्थक ने मेरे इंटरव्यू में एक आदमी का नाम ले लिया कि आफो साहब ने उनके लिए ये काम किया है। तो जिनका नाम लिया उन लोगों को ये बुरा लग गया कि आफो जो है वो काम कर रहा है दिखाने के लिए, तो इसलिए उनको वोट में वो तब्दील नहीं कर सके। तो उन्होंने एक अपना दर्द बताया कि ऐसे भी लोग हैं। तो वही मैंने आपसे पूछा कि आपको नहीं लगता है कि आप इस तरह का बार बार जो बोलते हैं कि हमने ये किया वो किया, तो शायद लोगों को इसका भी असर पड़ा हो, इसका भी गलत इम्पैक्ट किया हो कि भाई इरशाद दिखाने के लिए काम कर रहा है? हो सकता है, हमने क्या कहा कि हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर पॉलिटिकल आदमी अभी नीतीश आया तो कहा भाई हम काम किए तो 5 साल की मजदूरी दीजिए, है ना। लालू के बेटे ने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि परिवर्तन, ताकि हम इससे अच्छा काम करें। तो हर पार्टी के लेवल से हो या पंचायत लेवल से हो, जो राजनीति करते हैं वो लोग ना पैसे के दम पे इलेक्शन लड़ेंगे। जो 5 साल समाज से दूर रहते हैं तो वो आते हैं पैसे के दम पे इलेक्शन लड़ा, सारा समीकरण को बिगाड़ के रख दिए। जो इस तरह का समीकरण कोई ने नहीं सोचा था जो अभी समीकरण भगोनी में हुआ।
है ना। तो वो लोग सोचेंगे, जो लोग समाज में रहते हैं, समाज का सेवा करते हैं, समाज के दुख सुख में रहते हैं, वो तो इसी बुनियाद पे लोगों से वोट मांगेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हम अपने काम को किसी पे एहसान नहीं, ये काम हम अपने लिए कर रहे हैं ताकि कल वो हमारे लिए काम करें। जी बिल्कुल। हाँ, हम एहसान नहीं जता रहे हैं। चलिए इरशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत रंग लाए और लोग आपको उस मेहनत का सिला दें। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर से मैं सब लोगों से गुजारिश करूंगा, अपने चाहने वाले से, तमाम लोगों से, चैनल को देखने वाले के, इन भाई का सब्सक्राइब करें और हौसला बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर भी करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।